मरे हुए मुर्गों को जुबाह करने के बाद अवाम को खिलाने वाले शख्स के इकलौते बेटे को बोन कैंसर हो चुका है। दोस्तों, हैरान और परेशान कर देने वाला मामला, इबरतनाक मामला हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर की अवाम इस वीडियो को शेयर करेगी। ये वीडियो तमाम उन सब लोगों तक पहुंचना चाहिए जो अवाम के साथ धोखा करते हैं। और जरा देखिएगा कि अवाम को धोखा करने वाले लोगों का अंजाम किस तरीके का होता है। मुफ्ती यानी कि मशहूर तरीन उलमा मुफ्ती नजीर अहमद कासमी के जानिब से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है, जहां पर वो एक बयान के अंदर ये कहते हैं कि आज से पहले कुछ वक्त मुझे जो है वो फोन कॉल आ जाती है सीधे दिल्ली से, और फोन करने वाला ये शख्स ये कहता है कि जनाब मैं मुर्गों का काम करता था, यानी कि मैं मुर्गों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। लेकिन जम्मू के रास्ते के अंदर जब गाड़ियां बंद हो जाती थी, जब या तो पसिया आ जाती थी या तो गाड़ियों को रोका जाता था, तो मुर्गे गाड़ियों के अंदर ही मर जाते थे। हम इन मुर्गों को फेंकने के बजाय जो है वो काटते थे और उसके बाद साफ करते थे, और उसके बाद इन्हीं मुर्गों को जो है वो साफ तौर पर अच्छी तरीके से होटल्स की ओर सप्लाई करते थे। अब उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि अल्लाह मुझे माफ करेगा, लेकिन उसके बाद भी आप मेरी खातिर जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी माफ फरमाए, और इसके साथ साथ ये भी दुआ करे कि मेरे बेटे को, इकलौते इस बेटे को जल्द से जल्द जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत शफा अता फरमाए। दोस्तों, जरा देखिएगा कि अवाम के साथ धोखा करने वाले लोगों का अंजाम क्या होता है। जरा देखिएगा कि अवाम को इस तरीके से जो है वो चूना लगाने वाले लोगों का अंजाम क्या होता है। जरा देखिएगा, इकलौता बेटा है इस शख्स का, लेकिन उस शख्स को भी बोन कैंसर हो चुका है। ये मैं अपने घर की कोई बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने घर की कोई बात नहीं कह रहा हूं, अपनी कोई बनाई हुई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि मशहूर तरीन उलमा, मशहूर मुफ्ती नजीर अहमद कासमी के जानिब से यह बड़ा बयान जारी कर दिया गया। जरा सुनिएगा मुफ्ती नजीर अहमद कासमी के जानिब से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन वीडियो को भी आपका हक बनता है, जरूर आप शेयर कीजिएगा। पहले जब एक शख्स ने मुझे फोन किया दिल्ली से, क्या लगा जनाब कॉकर कारोबार कर रहा है, तो बस ठीक। तब हम मुर्गे लाते थे और वो जम्मू से जब आते थे रास्ते में मुर्गे मर जाते थे, कुछ मर जाते थे, कुछ कभी हालात ठीक नहीं होते थे, गाड़ियां फंस जाती थी। उसके बाद वो मरे हुए मुर्गे हम लाते थे, वो सोचते थे फेंकेंगे नहीं, हम उनके गर्दन काट करके और तीर निकाल करके होटल वालों को सप्लाई करते थे ताकि वो आगे बेचेंगे। साल तक वही पैसा कमाया। मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगे इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, एक ही मेरा बेटा है और उसको बोन कैंसर हो गया है। फिर कहता था वहां दुआ करो अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए, बोन कैंसर या ब्लड कैंसर, अब याद भी नहीं रहा। तो मैंने कहा अब क्या लगा दुआ के साथ में कहता है वैसे उम्मीद नहीं है दुआ कबूल होगी, क्यों? मैं इंसानों से बारे जुल्म करूं। मेरे भाई, दुकानदार ये सोचे कि दुकान के जरिए से आप हलाल कमाई कमा रहे हैं या हराम। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताजिरु सदुकुल अमीन, बुखारी में और तिरमिज़ी में हदीस है, अमानतदारी दयानतदारी के साथ तिजारत करने वाला शख्स कयामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन साथ और शहीदों के साथ होगा। सालिहीन नहीं फरमाया, सालिहीन चौथा तबका है। इसके माना यह है कि यह तिजारत करने वाला सालिहीन से ऊंचे दर्जे का है।